सास बहू का अंडे का व्यापार। ये कहानी है दिनेश नाम के एक गरीब मजदूर की। दिनेश बाजार में हाथ की ठेली पर बोझा ढोने का काम करता था और सारा दिन कमर तोड़ मेहनत करने को मजबूर रहता था। दिनेश बोरियों से लदे ठेले को खींचते हुए एक दुकानदार के सामने रुककर पसीना पोंछते हुए दुकानदार से, लो सेठ, आपके चावल की बोरियां। कितनी बोरियां है? 4 बोरियां। ठीक है, सब बोरियां अंदर रखवा दो। इसी तरह दिनेश शाम तक पसीना बहाता रहता था और तब जाकर कुछ रुपए उसके हाथ आते थे। शाम को जब वो घर लौटता था तो सारा बदन दर्द करने लगता था। दिनेश घर लौटकर अपनी माँ सरिता से, आज तो बहुत थक गया हूँ, नस नस दर्द कर रही है अम्मा। सारा दिन बोझ खींचकर शरीर में दम ही कहाँ बचता होगा बेटा, जा थोड़ा आराम कर ले। दिनेश आराम करने के लिए लेटा तो उसकी पत्नी आशा वहां आ गई और कहने लगी, खाना खा कर लेट जाना, लाऊं क्या? नहीं, थोड़ी देर कमर सीधी करने के बाद ही खाऊंगा। दिनेश की इतनी बुरी हालत देखकर आशा दुखी होकर बोली, हिम्मत से ज्यादा बोझ और औकात से अधिक कर्ज उठाकर आदमी टूट ही जाता है। तुम कहना क्या चाहती हो आशा? यही कि अगर बबली के ब्याह के लिए तुम्हें लाला से भारी कर्ज ना उठाना पड़ता तो आज तुम्हारी ये दशा ना होती। क्या करता? मजबूर था आशा। बहन की शादी में देर करता तो क्या दुनिया ताने नहीं मारती? दिनेश ये कह ही रहा था कि तभी आशा को अपनी सास सरिता की आवाज सुनाई दी, बहू जरा इधर तो आओ, यूं काम छोड़कर बतियाने बैठ जाना अच्छा लगता है क्या? सास की आवाज सुनकर आशा उधर चली गई और उसके जाते ही दिनेश को बबली के ब्याह की बातें याद हो आई। महीना भर पहले ही तो उसने अपनी बहन को दुल्हन के जोड़े में विदा किया था। बबली की शादी तो इसी मुहूर्त में करनी होगी बेटा। पर अम्मा, हाथ में तो एक फूटी कौड़ी तक नहीं है, फिर ये सब कैसे संभव होगा? तो क्या हुआ, लाला से कर्ज उठा लेंगे, घर की इज्जत तो बचानी ही है बेटा। तो ठीक है अम्मा, कर्ज ही उठा लेते हैं। देख भाई दिनेश, साल भर तो मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन उसके बाद शर्म नहीं करूंगा। साल भर बाद पूरा कर्ज सूद सहित चुकाना होगा। चुका दूंगा लाला, आप चिंता ना करें। दिनेश को धूप में सामान से लदा ठेला खींचते हुए सरिता उसे देखती है। क्या हालत हो गई है मेरे बच्चे की, अकेला जन और पहाड़ जैसा कर्ज कैसे उतार पाएगा बेचारा। हे ईश्वर, मेरे बेटे की कुछ मदद कर। जो चिंता सास को खाए जा रही थी, उसी चिंता में बहू भी डूबी थी। फर्क बस इतना था कि सरिता दिनेश की मदद के लिए ईश्वर से गुहार लगा रही थी, जबकि आशा उसकी मदद के लिए खुद कुछ काम करना चाहती थी। आशा अकेले में सोचते हुए, क्यों ना मैं भी कोई काम करूं, एक जन का बोझ 2 जन उठाएंगे तो कुछ तो कम हो ही जाएगा। एक दिन आशा बाजार में सब्जियां खरीदने के लिए गई तो उसकी मुलाकात राधिका से हुई। राधिका उसकी पुरानी सहेली थी। राधिका उसे देखकर बहुत खुश हुई और बोली, आशा तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। अपनी ससुराल की सुनाओ, जीवन सुख से तो बीत रहा है ना? राधिका के ये पूछने पर आशा से रहा न गया। उसने राधिका को अपनी हालत के बारे में सब सच सच बता दिया और साथ ही ये भी कहा कि वो कोई काम करना चाहती है। उसकी बात सुनकर राधिका बोली, आशा तुम अंडों का काम करो, अगर मेहनत और लगन से काम करोगी तो अच्छा मुनाफा होगा। पर उसके लिए जगह और पूंजी भी तो चाहिए राधिका। उसकी चिंता तुम मत करो, देख ये ठेला मेरा अपना है, इसे मैं तुमको दे देती हूँ और तुम्हें काम शुरू करने के लिए कुछ पैसे भी दे दूंगी। फिर तुम क्या करोगे? हमारे पास कई ठेले हैं, एक तुमको दे देंगे तो पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। तुम्हारा काम चल जाए तो जो सही लगे लौटा देना। ये सुनकर आशा बहुत खुश हुई और वो अपनी सास के साथ मिलकर ठेले पर अंडा आमलेट और भजिया बनाने लगी। आशा आमलेट और भजिया बनाती और सरिता उन्हें ग्राहकों को परोसती। क्यों भाई, आमलेट कैसी लगी? बहुत ही स्वादिष्ट। और ये भजिया भी अच्छी है ना? एकदम चकाचक, खाकर तबीयत खुश हो गई। ये सुनकर सरिता बहुत खुश हुई और आशा से बोली,
सुना बहू, सब तुम्हारी बनाई ऑमलेट और भजिया की बहुत तारीफ करते हैं। तारीफ क्यों ना करें अम्मा, मन लगाकर जो बनाती हूँ। कुछ ही दिनों में उनका काम अच्छा चल निकला। आशा अंडों से और भी कई तरह के आइटम बनाने लगी और उसके सब आइटम लोगों को खूब पसंद भी आने लगे। इसी तरह आशा रोज खूब कमाई करने लगी। बहू, अगर हम अंडों का बड़ा सा स्टोर भी खोल लें तो कैसा रहेगा? अभी कैसे खोल सकते हैं अम्मा, लाला का कर्ज भूल गई? अरे हाँ, तेरे इस काम के चलने की खुशी में मैं तो बावली ही हो गई थी। अंडे की ऑमलेट और भजिया से रोज जो भी आमदनी होती थी आशा उसे सहेज कर रख देती थी। कुछ ही महीनों में उसने बहुत सारे रुपए जमा कर लिए थे। अब तो बहुत सारे रुपए जमा हो गए हैं, अब तो हम लाला का कर्जा चुका ही सकते हैं। इस तरह समय बीतता गया और फिर एक दिन दिनेश ने आशा से कहा, आशा, लाला का कर्ज चुकाने का समय आ गया है, मगर मेरे पास तो 50,000 ही जमा हो पाए हैं। आप चिंता ना करो जी, रुपए मैं दे देती हूँ। ये कहकर आशा अंदर गई और उसने अपने जमा किए सब रुपए लाकर दिनेश के आगे रख दिए। अरे, तुमने इतने सारे रुपए जमा कर लिए? तभी सरिता आकर बोली, बेटा हैरान मत हो, ये बहू की समझदारी और मेहनत का फल है। आपने भी तो मेहनत की है अम्मा। परिवार मिलजुल कर काम करने से ही चलता है बेटी, ये बात मैंने तुझसे ही सीखी है। अगर तू अंडे का काम ना करती तो क्या ये सब हो पाता? सरिता की ये बात सुनकर दिनेश भावुक होकर बोला, आप दोनों ने तो मुझे चिंता से मुक्त ही कर दिया। अब लाला के सामने सिर उठाकर खड़ा हो सकूंगा। तू घबरा मत बेटा, अब कर्ज के कारण तेरा सिर कभी नहीं झुकेगा, क्योंकि हम सब मिलकर कमाएंगे। उसके बाद दिनेश ने लाला का सारा कर्जा चुका दिया और ठेली पर बोझा ढोने का काम भी छोड़ दिया। आशा और सरिता ने अंडा ऑमलेट और भजिया बनाने का काम करने के साथ साथ अंडों का बड़ा स्टोर भी खोल लिया।